अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चूँकि हम लोग जो है वो क्लास 10th में स्मार्ट सिलेबस को लेके चल रहे थे, तो स्मार्ट सिलेबस में कुछ हमारे मेन टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग जो है वो पहले करेंगे, देन हम अपना जो कंटिन्यू रख रहे थे। चैप्टर फर्स्ट हमने किया, देन चैप्टर जो है वो हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किया। अभी हम जो है चैप्टर नंबर 16 जो है इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके एक दो टॉपिक्स हैं जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं। अभी हम जो है वो उनकी तरफ आएंगे। तो इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 है। चैप्टर नंबर 16 के अंदर से आपके पास अबाउट 2 और 3 टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं। फर्स्ट हम उन टॉपिक्स को करेंगे, देन हम जो है दोबारा से चैप्टर नंबर जो हमारा 12 है साउंड, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग जो है इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली है क्या चीज है? वर्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मींस ये है, एक देखें ये वर्ड बनता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनिक्स ये वर्ड है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड एक आपके पास ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, यानी कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। सिंपल सी बात के बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन रिपेल कैसे करता है, या जो भी किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है, उस बिहेवियर को जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स या इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस फॉर मेनी यूजफुल पर्पसेस। वेरी यूजफुल पर्पसेस के लिए हम लोग जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं और उनकी मदद से हम जो है वो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फिलामेंट बल्ब होता है, ये जो आम बल्ब होता है, इस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट एक तार सी लगी होती है। तो मर्करी फिलामेंट बल्ब जो होता है इसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मूव आउट करते हैं या किस तरह से ये वर्क करता है, इसको हम जो है वो स्टडी करते हैं। इस तरह डिजिटल सर्किट्स होते हैं हमारे पास, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के काफी सारे, जिनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का जो है मैक्सिमम यूज होता है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर यूजफुल पर्पसेस। देन हम आते हैं इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज 16.1। 16.1 टॉपिक है वो है थर्मियोनिक एमिशन। अब थर्मियोनिक एमिशन में ये वर्ड है हमारे पास, असल ये वर्ड होता है थर्मल। थर्मियोनिक एमिशन जो है वो हमारे पास क्या चीज है, इसको जैसे हमने एज इंट्रोडक्शन के तौर पे जो है हम इसको भी स्टडी करेंगे, शॉर्ट सा हम जो इसको देखेंगे। तो थर्मियोनिक एमिशन बेसिकली, थर्मियोनिक मींस थर्मल। थर्मल क्या हीट को बोलते हैं, मींस आप किसी चीज को क्या करते हैं, हीट देते हैं, और वहां से क्या होती है, एमिशन होती है, किसी चीज की जो है वो कोई चीज आउट आती है हमारे पास, कोई चीज बाहर की तरफ निकलती है। हीट देने से किसी चीज का जो एमिशन होती है या कोई चीज किसी सरफेस से आउट आती है, वो जो हमारे पास प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड द थर्मियोनिक एमिशन। तो हम इसको जब फिजिक्स में या इस टॉपिक से रिलेटेड देखते हैं तो थर्मियोनिक एमिशन बेसिकली द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस बाय गिविंग देम एन एक्सटर्नल हीट। कि किसी भी आपके पास जो मेटल है, मेटल को जब आप आउटसाइड से टेंपरेचर उसका इंक्रीज करते हैं या आप उसको हीट देते हैं, तो हीट देने से क्या होता है, टेंपरेचर इंक्रीज होता है। टेंपरेचर इंक्रीज से होने से क्या होता है कि उसके सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर आना शुरू होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। तो प्रॉपर हम डेफिनेशन के तौर पे जब करते हैं तो एज अ डेफिनेशन आप इसको लिखेंगे, द प्रोसेस बाय विच the process by which electrons are emitted by electrons are emitted by hot metal surface by
हॉट मेटल सरफेस, मेटल जो है उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। तो ये हॉट मेटल सरफेस आमतौर पे हॉट नहीं होता, उसको क्या किया जाता है, कोई टेम्परेचर एक्सटर्नली दे के तो उसको हम जो है वो गर्म करते हैं। तो हॉट करने से या गर्म करने के बाद जब उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द थर्मियोनिक एमिशन। तो थर्मियोनिक एमिशन जो है वो इसका मैकेनिज्म क्या है, ये प्रोड्यूस होता कैसे है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, देन हम जो है वो इस टॉपिक को क्लोज करेंगे, इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे थर्मियोनिक एमिशन होती कैसे है, यानी कि इसका प्रोसेस क्या हो थर्मियोनिक एमिशन प्रोड्यूस। इसके अंदर ही है हमारे पास हाउ थर्मियोनिक एमिशन प्रोड्यूस्ड। थर्मियोनिक एमिशन जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होती है, इसका प्रोसेस क्या है। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास मेटल है, मेटल जो है वो डिफरेंट धात जो है हमारे पास मेटल जो है हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, ये कंडक्ट करती है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए जरूरी है कि हमारा जो प्रोसेस हो, जो हमारी चीज हो, उसके अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। अब मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे हम लोग आमतौर पे स्टडी करते हैं मेटल को, तो मेटल जो है वो कंपोज होता है एटम्स और मॉलिक्यूल से। तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में हवा टकराते रहते हैं, आगे पीछे मूव करते रहते हैं। तो सेम इसी तरह का हमारे पास क्या होता है कि एक मेटल सरफेस होता है, मेटल के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि यहाँ पे इनसाइड रैंडमली जो है वो पड़े होते हैं, मींस डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे ही आप इस मेटल सरफेस को क्या करते हैं कि हीट देते हैं, टेम्परेचर, पहले ये है कि ये मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कभी यहाँ पे आगे पीछे जो है वो क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि वो इस सरफेस से निकल के जो है वो बाहर चले जाए। बट चूंकि जहां पे इलेक्ट्रॉन है ऑफ कोर्स वहां पे उसके अपोजिट एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसने कि इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया होता है, अपने अंदर जो है वो रोका होता है वहां पे। इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहता है बट उसकी अट्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव के साथ इतनी ज्यादा होती है कि वो उसको वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब हम हीट देते हैं उसको, तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि हीट देने से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करने लगता है, एक्स्ट्रा एनर्जी उसको मिल जाती है। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेने की वजह से, ज़ाहिर है हीट है, हीट की वजह से उसकी मूवमेंट इंक्रीज होगी, मोशन इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ जो है वो मूव करने और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब उसकी हीट बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन को टेम्परेचर ज्यादा मिल जाता है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस मेटल सरफेस से यहाँ पे बाहर निकल जाता है, कहीं पे यहाँ पे तो आउटसाइड चला जाता है। और ये जो सारा प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन होती है किस वजह से, टेम्परेचर मिलता है, टेम्परेचर मिलने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस मेटल सरफेस से आउट चला जाता है। ये जो थर्मियोनिक एमिशन का प्रोसेस था, ये फर्स्टली 1883 में जो है वो एडिसन ने इसको स्टडी किया था, या एडिसन ने जो है वो ये ऑब्जर्व किया था। फर्स्टली टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा एमिशन भी जो है उसके साथ इंक्रीज, जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से एमिट होते रहते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक था जिसमें हमने थर्मियोनिक एमिशन की डेफिनेशन और थर्मियोनिक एमिशन जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है इसको हमने स्टडी करना था। स्टूडेंट्स 16.1 टॉपिक के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 16.4, जिसको कि हमने जो है इसमें आपके स्मार्ट सिलेबस में स्टडी करना है। 16.4 जो है वो आपका टॉपिक है, दैट इज एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो दो तरह की है, एक है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी जो है हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इन दोनों को, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने जो है वो बेसिकली कंपेयर करना है। तो इसका हम जो है वो कंपैरिजन करेंगे एनालॉग और डिजिटल, इन दोनों के दरमियान जो है बेसिकली
डिफरेंस क्या है, शॉर्ट सा आपका ये टॉपिक है जिसमें कि आपने सिंपली बताना है कि इन दोनों के दरमियान, सिंपल आप समझ लें कि इन दोनों को जस्ट डिफाइन करना है। तो डिफाइन करते हुए आप इनको क्या करेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में जो है हम स्टडी करेंगे। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इसमें है कि द क्वांटिटीज हुज एनालॉग क्वांटिटीज बेसिकली आप देखेंगे तो एनालॉग क्वांटिटीज और डिजिटल क्वांटिटीज, पहले हम इनका डिफरेंस देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड वो क्वांटिटीज इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे यूज होती हैं उनको हम जो है वो स्टडी करेंगे। एनालॉग क्वांटिटीज जो है ऐसी क्वांटिटीज होती हैं द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरी कंटीन्यूअसली और रिमेन कांस्टेंट आर नोन एज एनालॉग क्वांटिटीज। क्या होता है कि इनकी जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट और वेरी कंटिन्यूसली इनकी वैल्यूज क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे आप देखते हैं टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कंटिन्यूसली क्या होता है, या तो चेंज होता रहता है। सुबह के टाइम पे देखें एक जगह का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, धूप बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फिर सूरज ढलेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। किसी चीज को आपने गर्म किया, हीट दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हीट जब कम कर देंगे टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या होता है, या तो एक जगह पे अगर फॉर एग्जांपल कुछ भी आप एक्सटर्नली नहीं करते टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहेगा, और अगर चेंज होता है तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। या तो वो बिल्कुल कम होने लगेगा, कम होते 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 फिर होगा, अगर बढ़ रहा है तो फिर मजीद जो है एक ही तरह से क्या होगा, कंटिन्यूसली बढ़ता है। तो कंटिन्यूसली जो है वो क्या करता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल हम इसमें क्या ले सकते हैं, टेम्परेचर, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल के तौर पे आप जो है वो इसमें क्या ले सकते हैं, या आप इसको डिफाइन करेंगे कि ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका जो या तो कांस्टेंट रहती है या जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो है उनको एनालॉग क्वांटिटीज कहते हैं। और इनके एग्जांपल के तौर पे आप क्या ले सकते हैं, टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ एयर वेरीज इन अ कंटीन्यूअस फैशन ड्यूरिंग 24 आवर्स ऑफ द डे। तो किसी हवा का टेम्परेचर जो होता है 24 आवर्स में क्या होता है, कंटीन्यूअस मैनर में चेंज होता रहता है। और इसका जो सिग्नल होता है, यानी इसका जो हम लोग सिग्नल लेते हैं, वो सिग्नल जो है वो इसका एक सिग्नल होता है। दैट सिग्नल इज के इसमें वैल्यू जो है वो आपकी कंटिन्यूअसली या तो इंक्रीज हो रही है या जो है वो डिक्रीज हो रही है। जस्ट लाइक दिस, एक इसका रैंडम सा जो है वो सिग्नल होता है, ठीक है जी। इसकी इस तरह की सिग्नल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें कि वैल्यूज इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो कंटिन्यूअसली होती रहती है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स के तौर पे जो आप इसी तरह से टाइम है, प्रेशर है, या इस तरह की बाकी चीजें भी जो है वो एज एन एग्जांपल इसकी ले सकते हैं, ठीक है। टाइम, प्रेशर, ये सारी चीजें जो है वो इसकी आपकी एग्जांपल्स में आती है। इन एग्जांपल्स को आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपके पास इन एनालॉग क्वांटिटीज को या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है या इसकी जो चीजें होती हैं इनको आगे यूज कैसे किया जाता है, ये हमारा जो है वो सब टॉपिक, इसमें मजीद आगे है एग्जांपल्स, बट इसको आप जो है वो स्टडी नहीं करेंगे। हमने सिर्फ देखना है डेफिनेशन इनकी, इनके एग्जांपल्स क्या हैं और इनका जो है आपके पास सिग्नल कैसा होता है, ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है उसमें वैल्यूज कांस्टेंट भी नहीं रहती हैं और कंटिन्यूअसली जो है वो चेंज भी नहीं होती हैं। उनका क्या होता है, रैंडमली, एक एब्रप्टली बढ़ जाएगी, एब्रप्टली कम हो जाएगी, एकदम से बढ़ेंगे, एकदम से जो है वो वैल्यूज क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह की जो है वो इनकी एग्जांपल मसलन के द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरी इन नॉन कंटीन्यूअस मैनर आर कॉल्ड द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज वेरीज इन नॉन कंटीन्यूअस मैनर। तो नॉन कंटीन्यूअसली इनकी वैल्यूज या तो अब्रप्टली जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी या जो है वो अब्रप्टली क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो ऐसी जो क्वांटिटीज होती हैं वो जो है वो आपके पास, उनको हम जो है वो डिजिटल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है जी। तो डिजिटल क्वांटिटीज जो है वो उनमें बेसिकली हम लोग जो उसकी यूज होता है वो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट हमारी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, उन डिजिटल डिवाइसेस के अंदर जो है वो इनका बेसिकली यूज किया जाता है। और इनका जो एज एन अगर एग्जांपल्स के तौर पे अगर देखें तो उस तरह से सच है हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम, डिजिटल वॉल्स हैं, डिजिटल कैमरास हैं, मोबाइल फोन्स हैं, इनके अंदर जो है वो इनका बेसिकली यूज होता है। और इनका जो सिग्नल होता है वो एक आपका एकदम से वैल्यूज इंक्रीज हुई, डिक्रीज, देन एकदम से इंक्रीज, डिक्रीज, एंड दिस वन, इस तरह का जो है वो आपके पास इनका एक प्रॉपर सिग्नल होता है कि जिसमें एक वैल्यूज इनकी क्या होती है कि अब्रप्टली या तो सिर्फ इंक्रीज होती है या सिर्फ जो है वो एकदम से
डिक्रीज हो जाती हैं, कंटिन्यूसली इनका जो है वो कुछ प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। इस तरह की वैल्यूज इनकी जो है वो आप बेसिकली हम इनको स्टडी आउट कर सकते हैं, मींस कुछ इस तरह से इनकी वैल्यूज कभी इंक्रीज और कभी डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो एनालॉग क्वांटिटीज और डिजिटल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो रिमेन कांस्टेंट या वेरी कंटिन्यूसली आर कॉल्ड द एनालॉग क्वांटिटीज, और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स which deal with analog quantities is called analog इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर एनालॉग क्वांटिटीज को स्टडी किया जाता है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो डील्स विद डिजिटल क्वांटिटीज। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या करते हैं, डिजिटल क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं। डिजिटल बेसिकली याद रखेंगे कंप्यूटर सिस्टम में, मोबाइल सॉफ्टवेयर में यहाँ पे इसका मैक्सिमम यूज होता है, और इसके अंदर जो मैक्सिमम यूज होता है हमारे पास वो 0 और 1 बाइनरी सिस्टम जो है वो इसके अंदर यूज किया जाता है। तो ये इसका छोटा सा हमारे पास इंट्रोडक्शन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। एनालॉग क्वांटिटीज जो होती हैं वो कंटिन्यूसली चेंज करती हैं या सेम रहती हैं, डिजिटल जो होती हैं वो कंटिन्यूसली होती है, अब्रप्टली या तो इन मैनर या तो अब्रप्टली इंक्रीज या अब्रप्टली जो है वो डिक्रीज कर जाती हैं। टेंपरेचर, टाइम और प्रेशर वगैरह इसके एग्जांपल हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एज वेल जो हमारे पास फिजिकली इसकी कोई इतने एग्जांपल्स नहीं है, बट मोबाइल फोन में कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इसका यूज होता है। सिग्नल्स इनके जो है ये कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं, ये अब्रप्ट सिग्नल्स होते हैं। वो हमारी ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एनालॉग क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं, जिसमें हम उसको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, जिसमें डिजिटल क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन की, थर्मोनिक एमिशन किया, और इलेक्ट्रॉनिक्स की दो टाइप्स डिजिटल और एनालॉग को हमने स्टडी किया। ये जस्ट इनका इंट्रोडक्शन था जिसको कि हमने बेसिकली स्टडी करना था। होप्स हो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो वो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।